हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कविता शर्मा। आज मैं आपको MNS यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आई हूँ। वैसे तो मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। आज मैं आपको MNS की एलिजिबिलिटी के बारे में, इसकी सैलरी क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, इन सब बातों के बारे में आपको जानकारी देने जा रही हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको जानकारी दे क्यों रही हूँ। रीज़न इज़ दैट क्योंकि ये एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट कराया जाने वाला है। इसका एग्ज़ाम फॉर्म जनवरी के लास्ट वीक में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आने वाला है। एग्ज़ाम की बात कहूँ तो इसका एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल के मध्य में होगा। अब मैं आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊँ तो इसके एग्ज़ाम में इंग्लिश, जीके एंड साइंस ये सब्जेक्ट्स आते हैं और ये 150 यानी कि 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और इसका एग्ज़ामिनेशन टाइम जो होता है वो 90 मिनट का होता है, यानी कि समय कम है और क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और एक बात बताऊं तो ये जो एग्ज़ाम है कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही कंडक्ट कराया जाता है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये एग्ज़ाम 10+2 यानी कि 12th क्लास के बाद जो स्टूडेंट जॉब में जाना चाहते हैं उनके लिए है और ये बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी जॉब है। MNS एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट्स को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अब मैं आपको इसके प्रोसीजर के बारे में बताऊं तो इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। नंबर 1 रीडिंग एग्ज़ाम, नंबर 2 इंटरव्यू एंड नंबर 3 फिज़िकल टेस्ट यानी कि फिज़िकल मेडिकल टेस्ट। रिटन एग्ज़ाम की बात कहूँ तो रिटन एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, साइंस, इंग्लिश एंड जीके। इंग्लिश 50 मार्क्स की आती है एंड जीके भी 50 मार्क्स की आती है। साइंस भी 50 मार्क्स की आती है। साइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। केमिस्ट्री में भी 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस आते हैं एंड सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पोर्शन में से आता है। बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। इंग्लिश एक बेसिक लेवल की आती है। इंग्लिश और जीके की तैयारी 10 दिन में हो जाती है। आपको मैं ये बता दूं कि मैं इस चैनल पर आपकी प्रिपरेशन कराने जा रही हूं, तो स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये उन लड़कियों के लिए बहुत अच्छी जॉब है जो गांव के दूर दराज इलाकों में रहती हैं या फिर मिडिल क्लास की गर्ल्स हैं जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, उसके बावजूद भी वे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकती हैं। बात सैलरी की करें तो इसकी सैलरी 70,000 से लेकर 80,000 तक है। सबसे पहले इस जॉब के लिए रिटन एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ता है और उसके बाद मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है। ओके, अब मैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊं तो इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि जो स्टूडेंट हैं वो भारत का नागरिक होने चाहिए और उसकी एज लिमिट 18 साल से लेकर 24 साल तक होनी चाहिए।
नेक्स्ट अब मैं आपको इसके हाइट के बारे में बता दूं तो इसकी हाइट जो है, इसके लिए एक हाइट की एक लिमिट बताई गई है। इसमें 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए स्टूडेंट की। और ये पूर्वी भारत में और गोरखास के लिए इसके लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। उन स्टूडेंट्स के लिए 148 सेंटीमीटर इसकी हाइट बताई गई है। और बात करें, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वो गर्ल्स फॉर्म फिल कर सकती हैं जो या तो 12th पास कर चुकी हैं या फिर 12th अभी कर रही हैं। अब मैं आपको इसके कॉलेजेस के बारे में बता देती हूँ। इसके केवल 6 कॉलेज हैं। मैंने अभी कुछ इन्फॉर्मेशन के द्वारा देखा कि इसके लिए टोटल सीट केवल 220 है। इसके लिए टोटल 6 कॉलेजेस हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग AFMC पुणे, यहाँ पर केवल 40 सीट हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता, इसमें 30 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग ISBINI, इसमें 40 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, इसमें 30 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सेंट्रल कमांड लखनऊ, इसमें 40 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेंगलोर, इसमें 40 सीट्स हैं। टोटल मिलाकर 220 सीट में स्टूडेंट्स को फाइट करना होता है। ये एक बहुत ही इजी लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन नहीं आता है। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जो 12th के बाद जॉब करना चाहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स BSc नर्सिंग करके एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले लेफ्टिनेंट की जॉब होती है जिसकी सैलरी 70 से 80 हज़ार के बीच में होती है। उसके बाद जनरल, फिर कर्नल, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन होता जाता है। इसमें बहुत सारी ये सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि एकोमोडेशन, ड्रेस, खाने पीने की सुविधा, और ट्रेनिंग पीरियड में आपको फ्री राशन कार्ड मिलता है, यानी कि फ्री राशन, टोटली फ्री राशन मिलता है। अब मैं आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताती हूँ। इसके एग्ज़ाम पैटर्न, जैसा कि मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, इसका एग्ज़ाम पैटर्न 3 स्टेजेस में होता है। रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि 150 मार्क्स का होता है, MCQ बेस्ड होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपको 3rd स्टेज में पहुंचने पड़ता है, जिसमें कि आपको 1st एंड 2nd स्टेज के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद 3rd स्टेज में पहुंचा जाता है। 3rd स्टेज मीन्स उसमें फिजिकल टेस्ट होता है। अगर स्टूडेंट 1st एंड 2nd स्टेज को पार कर जाता है, यानी कि एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू को पार कर जाता है, तो उसको 3rd स्टेज में पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है। सबसे खुशी की बात यह है कि ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें 150 में से 110 मार्क्स पर आपको सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होता है। उसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, जो कि हमारे देश, परिवार और सभी के गौरवान्वित करने वाली जॉब है। सो गाइज़, मैं आपसे सभी से यही कहती हूँ कि जहाँ तक आपकी जान पहचान है वहाँ तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।
और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच सके और वो लड़कियां जो अपने देश के लिए, अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहती हैं और जिनके पास घर में ज़्यादा सुविधा नहीं है आगे पढ़ने की, तो वो इस गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकती हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको एक कट ऑफ लिस्ट के बारे में बताती हूँ। जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रही थी कि इसमें 108 से लेकर 110 तक कट ऑफ आती है, जिस 150 नंबर में से 108 से लेकर 110 तक कट ऑफ आती है, ठीक है। जिसमें इसको पहुंचने के बाद आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाता है। एक फॉर्मेलिटी होती है जो कि इंटरव्यू होता है, वो भी बहुत कठिन नहीं होता, बहुत ही इजी लेवल का होता है। और अब मैं आपको इसके एग्ज़ाम डेट एंड एप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ। एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर आपको सर्च करना होगा, तो आपको इसके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और ये एक ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये। इसमें SC और ST के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है और इसमें 25 सीट जो है NCC कैंडिडेट जो कि C सर्टिफिकेट लिए हुए हैं उनके लिए कंफर्म है, ठीक है। और अब इसके नोटिफिकेशन को देखें तो इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। और इसकी एलिजिबिलिटी के लिए मैं बताऊं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, ये केवल 10+2 स्टूडेंट के लिए ही है और ये बहुत ही खुशी की बात है। आप भी जल्दी से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 12th में हैं, PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ तक हो सके मैं आपको सपोर्ट करूँगी। और सबसे ज़्यादा टाइम साइंस में लगता है क्योंकि इसमें समझना होता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा नहीं आती है, इसमें बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बहुत ही कम मार्क्स के आते हैं इस और बहुत ही आसान लेवल का पेपर आता है जिसे कोई भी आसानी से क्रैक कर सकता है। तो सो गाइज, आप ध्यान देना और आप कैसे 110 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी होंगी। और ये सबसे खुशी की बात ये है कि ये एक NCERT बेस्ड एग्ज़ाम है और अगर कहीं थोड़ा बहुत छूट भी जाता है तो आपके पास ल्यूसेंट बुक होगी, तो उसमें थोड़ा सा पीछे बैक में साइंस एंड GK का पोर्शन दिया हुआ है, आप उसे रीड कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके गाइज़, जहाँ तक मेरी हेल्प होगी तो मैं आपको हेल्प करूँगी। आप या तो फ़ोन करके या फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। सो टेक केयर, डू द प्रिपरेशन एंड जॉब प्राप्त कीजिए जल्दी से जल्दी और खुश रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।